बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो एक्चुअली में जो हम लोग रिपब्लिक डे की जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं उसका हम कहेंगे थर्ड पार्ट है, क्योंकि हम पूरा रिपब्लिक डे देखना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ। वेल अभी जो हम आज वीडियो देखने जा रहे हैं उसका टाइटल बताएंगे। मौसम टाइटल है स्टनिंग एयर शो बाय इंडियन एयर फोर्सेस एट द रिपब्लिक डे परेड। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मेनन और विंग कमांडर एस गहलोत ने, जो वायुसेना की हेरिटेज फ्लाइट के डकोटा को उड़ा रहे हैं। दो हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर मुकुल खरे और स्क्वाड लीडर राठौर हैं। सैनिकों और साजो सामान लाने ले जाने के लिए डकोटा ने 1947 में कश्मीर घाटी और 1971 में भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। डकोटा विमान, दो हेलीकॉप्टर्स, ये फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन मेनन और विंग कमांडर एस गहलोत की कमान में रुद्र फॉर्मेशन। ये मुझे मुश्किल लगता है स्पेस। The diffused glow of a chilly January morning, witnessing along with all of us present here the first formation of the flypast, the Rudra formation. The Rudra formation will be followed by the Sudarshan formation, consisting of one Chinook and two Mi-17 helicopters in Vic formation. The Chinook is a heavy lift twin rotor helicopter which has enhanced the Indian Air Force's lift capability across a range of military and HATR missions. The formation will be flying at 160 kilometers per hour at a height of 60 meters above all of us. Formation is led by Group Captain Siddharth Rawat, Commanding Officer 126 Helicopter Flight. The other formation members are Wing Commander Rohit Singh Thakur and Wing Commander Nikhil Mehrotra of 129 Helicopter Unit. सुदर्शन के बाद रक्षक फॉर्मेशन, हेलीकॉप्टर्स, एक मी-35 और 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स विंग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए। इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी ने संभाली है। ग्रुप कैप्टन इंदुमीत सिंह, विंग कमांडर प्रवीण सारथी, विंग कमांडर आनंद कुमार यादव और विंग कमांडर मुनीत डोगरा इस फॉर्मेशन में उनके साथ। रफ्तार है 180 किलोमीटर और जमीन से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। The pace, the speed, the heartbeat building up as the Indian Air Force presents its flypast. Beautiful images captured by a specially placed cameras by Team Doordarshan. And following the Rakshak formation will be the Bhim formation, comprising 3 C-130J aircraft in big formation. The C-130J is the special ops aircraft of the Indian Air Force and is capable of operating from remote places with short and semi-prepared surfaces. The aircraft is used for covert insertion, special airdrop and air-land missions, space defense, casualty evacuation and of course humanitarian relief in remote areas. Formation led by Group Captain Mandeep Chahal, Commanding Officer of 87 Squadron. The captains of the other two aircraft are Wing Commander Ankit Raj Singh and Wing Commander Naveen Chand. ये शॉट बहुत खूबसूरत है। उमंग और जोश बढ़ता हुआ और भीम के बाद निगाहें आकाश की ओर, तो आकाश में भी निगाहें। नेत्र फॉर्मेशन यानी आकाश में निगाह, यह हवा में एक ऐसा अर्ली वार्निंग रेडार है
जो 400 किलोमीटर तक के इलाके में दुश्मन की हरकत को ढांपकर लक्ष्य को भेदने का निर्देश दे सकता है। इस सिस्टम को DRDO ने विकसित किया है। नेत्र विमान के दोनों ओर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हैं। इस AEW&C को ग्रुप कैप्टन P सिंह उड़ा रहे हैं। सुखोई 30 विमान में विंग कमांडर V भोज, उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर T अली, और दूसरे सुखोई 30 विमान में विंग कमांडर S अधिकारी, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट धीरज यादव। 300 मीटर की ऊंचाई और 550 किलोमीटर की रफ्तार। अगर लड़ाकू थे, अगर शक्ल से ही लड़ाकू लगते हैं, ऐसे तेज से, है ना? And now we await the Garuda formation. Flying at a height of 550 kilometers per hour at a height of 300 meters above the ground level. The speed slowly increasing. The Garuda formation will comprise one C-17 Globemaster with two MiG-29s and two Su-30 MKI aircraft in big formation. The C-17 is a heavy-lift, long-range strategic airlift aircraft. C-17 captained by Group Captain Pranav Sisodia, commanding officer of 81 Squadron. Flanking him on two MiG-29 aircrafts piloted by Group Captain Kapildeep Singh, commanding officer of 223 Squadron, and his flight commander, Wing Commander Ankur Hakim. The outermost tier had two Su-30 MKI aircraft piloted by Group Captain GBS Chauhan, Vayu Seva Medal, commanding officer of 31 Squadron, with Squadron leader GS Dutt and Wing Commander Ravi Huda with Flight Lieutenant Prakhar Kumar. रोमांच और बढ़ता हुआ और गणतंत्र दिवस परेड पर पहली बार रफाल, एक रफाल, दो जैगुआर और दो MiG-29 एकलव्य फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया कर रहे हैं। फॉर्मेशन में उनके साथ हैं विंग कमांडर वरिंदर सैनी, विंग कमांडर आकाश चेची, ग्रुप कैप्टन जीजो जोस ओविलिल और विंग कमांडर नितिन नागरकोटी। 300 मीटर की ऊंचाई और रफ्तार 780 किलोमीटर प्रति घंटा। एकलव्य फॉर्मेशन ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया की कमान में। मुझे तो सारे एक जैसे लिख रहे हैं। नहीं, बीच वाला थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, वो नहीं, बीच वाला थोड़ा डिफरेंट है। The limitlessness of the sky setting the tone for the limitless passion, expertise and skill of our pilots from the Indian Air Force. And now the Trinetra formation is going to come up, comprising three Su-30 MKIs. The three aircrafts as they come up will split outwards and upwards, forming a trishul in the sky. Oh, okay. The formation is led by Group Captain A.K. Mishra, commanding of Squadron leader R.C. Kulkarni. Captains of the other two aircrafts are Wing Commander Karan Deo with Flight Lieutenant A.S. Dinsa and Squadron leader H.J. Singh with Squadron leader Shobit Mishra. Oh my God, कितना अच्छा लग रहा है ना। Peeling outwards and upwards. Trinetra. त्रिनेत्र फॉर्मेशन राजपथ के आकाश में इस समय 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स विजय फॉर्मेशन में तिरंगे के रंगों को राजपथ के आकाश में रंगते हुए। इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन गिरीश कुमार ने संभाली है, उनके साथ विंग कमांडर स्नेहा कुलकर्णी और विंग कमांडर वाई श्रीधर। तिरंगे के रंगों की छटा को बिखेरते हुए Colors of the national flag coloring the sky. And now everybody, we will hold our breath for the culmination of the parade as a single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour, carrying out a vertical Charlie. Absolutely gravity defying aircraft piloted by Group Captain Harkirat Singh Shaurya Chakra, commanding officer of 17th Squadron with Squadron leader Kisle Kant. Nava
Sprisham Deeptam. बात करें अगर आज इस एयरफोर्स शो की, तो मुझे देखने का बहुत मजा आया। मैं इससे पहले जो है काफी ज्यादा जो है जो यूट्यूब पे आपको डिफरेंट कंट्रीज के शो देखने को मिलते हैं, तो मैं तो उन्हें भी खैर बहुत इंजॉय करता रहता हूँ। मतलब पहले भी आपने बताया था वीडियोस में कि मौसम को सबसे ज्यादा मजा आता है कि एयरफोर्स शो देखने का, बट सीरियसली मैं कहती हूँ बहुत एक मुझे तो बॉडी के लिए जो स्पेशली लास्ट में राफेल का था ना, वो मतलब ऐसे घूमना और बिल्कुल अगर इनकी मैं सीरियसली मेरा देख के मेरा दिमाग घूम रहा था। वैसे जहाँ तक मैंने सुना हुआ है ना, इन जो सिलेक्ट होकर यहाँ तक पहुंचते हैं उन्हें पहले जो है एक मशीन में बिठाया जाता है, जो सिलेक्शन पॉइंट होते हैं या पता नहीं ट्रेनिंग होती है, और उसमें पूरी तरह उन्हें कभी इस तरह घुमाते हैं, कभी इस तरह के डिफरेंट एंगल्स में उन्हें घुमाते हैं कि इनका वो अपने आप को उनसे बात करते हैं कि भाई ये बिल्कुल इनका हवास तो बागता तो है। तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मैटर रखती है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, ये जो ट्रेनिंग ये जो शो हम देखते हैं, जितना ऑर्गेनाइज तरीके से ये होता है ना, वाकई बहुत ज्यादा आपको इसमें जो है ना हाजिर दिमागी की जरूरत है, क्योंकि प्लेन्स एक ही रफ्तार पर लेके जाना, एक इकट्ठे 3-3 4-4 5-5 एक साथ जाना, तो बहुत इसमें आपको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए बिल्कुल आपको। और कुछ शॉट्स तो बहुत ही खूबसूरत है, स्पेशली जो इंडिया गेट के ऊपर वाले शॉट्स तो बहुत प्यारे लग रहे थे। और आप जब लाइव ऐसी चीजें देखते हो ना, तो उस टाइम पर तो आपको और ही ज्यादा मजा आता है। अच्छा, एक चीज मैं बोलूंगी कि इसमें और नई चीजें भी दिखाई, जैसे राफेल भी दिखाया गया, फिर उसके अलावा जो डीआरडीओ का एक त्यारा था जो कि रडार सिस्टम वाला था, वो भी इसमें दिखाया गया। अच्छा, जो जंगी त्यारे हैं भाई, उनके बारे में मुझे नहीं समझ आता कि वो इस तरह बनाए गए। अच्छा, मेरा ख्याल में वो इतने शार्प उनकी लुक इसलिए होती है ताकि वो हवा को चीरते हुए जल्दी से आगे चले जाए। वैसे ये मुझे नहीं मालूम, ये जो आपने बोला है मुझे वाकई नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं जंगी त्यारों की बात करूं ना, तो क्योंकि ये इस तरह के तैयारे होते हैं कि इनकी आवाज सुन के दूर से आवाज आने लग पड़ती है इनकी ना। देखो ना, मैं अगर ज्यादातर बात करूँ ना, अगर देखो जो वैसे एक त्यारा होता है ना, जो मतलब के फाइटर जेट नहीं होता, मतलब उसको मैं कमर्शियल प्लेन, उसका आगे से राउंड में होता है फेस, ठीक है ना। लेकिन ये कि जो मैंने ऐसे देखे हैं ना, वो उनका तो ऐसे बिल्कुल शार्प सी मैं बात क्या कर रहा था, ये फिर अपने पीछे बात है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि जंगी त्यारे जो होते हैं ना, इनका साउंड दूर से ही आपको सुनाई देता है और दिल दहलने लग पड़ता है इनका साउंड सुन के, जितना ज्यादा इनका शोर होता है। तो ये बोलना था। हाँ, मैं ये बोलने लगा यार, देखो इसमें क्या क्यों इस तरह से होता, अगर ये वाकई में लगता है या नहीं। यार देखें, एक जो कमर्शियल प्लेन होता है ना, उसकी भी स्पीड जो है तकरीबन इतनी ही होती है। अच्छा, हाँ, जो कमर्शियल प्लेन है काफी ज्यादा स्पीड से हो जाते हैं, 900 700 800 900 किलोमीटर पर आवर की जो है रफ्तार से वो उड़ते हैं। इनमें जो है ये 1100 900 1200 इतनी स्पीड से जाते हैं। नहीं, ये जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ यार, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनकी स्पीड ज्यादा होती होगी एक आम विमान से। और फिर उसके अलावा एक हम बचपन से एक चीज देखते आ रहे हैं और हमें अभी तक नहीं पता चला, आज वीडियो में हमारे सामने आई है, तो हम लोगों को फिर से याद आ गया कि वो एक अगर जैसे फाइटर जेट वो ऊपर से अगर गुजरता, तो वो पता नहीं पीछे व्हाइट सा क्या, मतलब कोई क्या होती, गैस होती, पता नहीं क्या रंग मुझे लगता है, कलर होता है, क्या होता है वो देर तक मुझे लगा स्मोक बॉम्ब जो होते हैं ना, ये शायद वो होते हैं। खैर मुझे नहीं पता भाई वो क्या आता है, बट ये कि वो काफी देर तक मौसम रहते हैं ना, है ना, तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। हो सकता है हम लोगों के नॉलेज में बचपन से हम लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की जानने की ये होता क्या, बट आज खैर पता चल जाएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे पता है। पहले ये हमारी आज की वीडियो बहुत मजा आया हमें देखने का, और आपका क्या सोच है इसके बारे में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और आप में से कौन कौन है जो हमारे साथ बैठकर पहली मर्तबा ये देख रहा है, क्योंकि ये होता है ना कि काफी एक लंबा प्रोग्राम होता है ना, तो सारे लोग एक टाइम में नहीं देख पाते। और कौन कौन है जो मेरी जहाज वाली बात से जो है एग्री करता है, स्पीड वाली, बता दीजिएगा। मौसम को टेंशन लग जाती है नहीं तो, क्योंकि मेरे को तो इतना इस चीज के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर तो बिल्कुल कोई बात नहीं करूंगी। एनीवे, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपने एंजॉय की होगी। अब दे हमें इजाजत, हमारी वीडियोस, हमारे चैनल पर वीडियोस कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।